लाइफ इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग लेसन एंड एक्चुअली उसका कोई एंड नहीं है। मैं भी 22 साल का हूँ और मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। सो हियर आर द टॉप 20 लेसन्स दैट आई लर्नड इन 20 years ऑफ माई लाइफ। ठीक है 22 years ऑफ माई। लेसन नंबर 1, नथिंग विल कम टू यू अंटिल यू वर्क फॉर इट। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना यार उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज नथिंग लाइक किस्मत इन लाइफ कि आपकी किस्मत अच्छी होगी आपको मिल जाएगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस के ऊपर अपलोड करी, आप जाके देख सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेडली एफर्ट डालोगे यू विल इवेंचुअली गेट इट। बट अगर आप कोशिश नहीं करोगे, बैठे रह के इंतजार करने से कुछ नहीं मिलने वाला। लेसन नंबर 2, डोंट बी सेटिस्फाइड। हाँ मैं जानता हूँ एकदम उल्टी एडवाइस है उससे जो दुनिया देती है कि भाई बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। बट मेरा मानना है कि डोंट बी, बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे जो आपके पास है तो उसके बाद मतलब फिर काम ही क्यों करोगे, मन ही क्यों करेगा मेहनत करने का। यू विल गेट स्टक एट वेयर यू आर इफ यू आर सेटिस्फाइड। लेसन नंबर 3, द बेस्ट स्किल टू लर्न इज द स्किल टू लर्न। हाँ मुझे पता आप लोग बोल रहे हो नसीम है क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात पहले। द स्किल टू लर्न से मेरा मतलब यहाँ पर है सीखना आना चाहिए आपको। अगर कोई भी नई चीज़ आपको लाइफ में सीखनी है, कोई भी नई चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है तो यू शुड बी अ वेरी क्विक लर्नर। और उसके लिए ना सीखते कैसे हैं ये आपको आना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ आपको लग रहा होगा ये क्या स्किल होगी, बट ये रियल स्किल है भाई। लोगों को सीखना नहीं आता है। लोगों के सामने कोई एक नई चीज़ डाल दो वो सीख ही नहीं पाएंगे, वो महीने साल लगा देंगे। अगर आपको कोई चीज़ जिसमें लोगों को मे बी सालों लग जा रहे हैं, महीनों लग जा रहे हैं, वो चीज़ आप अगर 1-2 हफ्ते में, महीने में सीख सकते हो तो यू हो जाएगा भाई, जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे आप। लेसन नंबर 4, बी विद कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं एक सजेशन जो सबको देता हूँ वो है कि भाई डोंट बी विद द पीपल जो आपके जैसे ही हैं एग्जैक्टली। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट के साथ ही रहोगे तो आप लाइफ में कभी वो चीज़ें सीख नहीं पाओगे जो आपको सीखनी है। आप हमेशा इंट्रोवर्ट ही रह जाओगे। बट अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप एक एक्सट्रोवर्ट के साथ रहते हो, उसके साथ आप अच्छी दोस्ती करते हो, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। लोगों से बातें करना, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ रहने से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने कहीं पढ़ा था जो मुझे याद आता है इस चीज़ से कि आई कैन सी वेयर यू कैन नॉट सी एंड यू कैन सी वेयर आई कैन नॉट, टुगेदर वी कैन सी द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेसन नंबर 5, सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। अब आपको लग रहा है भाई उल्टी ही बात, अभी पहले तूने बोला कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी, सब तो बोला लाइक माइंडेड पीपल। तो देखो फ़र्क है, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ बोला या मैं लाइक माइंडेड पीपल बोल रहा हूँ। ऐसे लोग जिनकी सोच आपसे मिलती है, पर्सनैलिटी नहीं। गोल थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, लाइफ गोल्स थोड़े सिमिलर होने चाहिए, एम्बिशन, ज़िंदगी में क्या करना है, ज़िंदगी में आपके लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें थोड़ी सिमिलर होती हैं। जब लाइक माइंडेडनेस होती है तो आप उन लोगों के साथ थोड़ा ज़िंदगी चिल तरीके से बिता सकते हो। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हो जिनकी प्रायोरिटी घूमना फिरना, मज़े करना है, और आप ऐसे हो कि आपकी प्रायोरिटी भाई काम करना, डीप वर्क करना, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो साथ में अगर रहोगे तो कैसे कर पाओगे कुछ। लेसन नंबर 6 इज कीप एनालाइजिंग योर प्रोग्रेस। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हम जिंदगी में कहीं पहुंच ही नहीं पाए, हम जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं कर पाए, बट एक्चुअल में हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू कीप एनालाइजिंग योर प्रोग्रेस। बैठो, लिखो, देखो भाई कि आप आज से 1 साल पहले कहाँ थे, आज आप कहाँ हो, आप 2 साल पहले कहाँ थे, आप कहाँ हो। इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको पता रहता है कि आप सच में कुछ कर रहे हो ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। भले ही आपको वो मेजर गोल जो आपका है वो नहीं मिला, बट छोटे छोटे गोल तो आप अचीव करते जा रहे हो ना लाइफ में। और दूसरा, इट कीप्स यू ग्राउंडेड। आप बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आ जाते हो कि भाई मैं तो आज कहाँ पहुँच गया। आपको पता रहता है कि आप आए कहाँ से हो। लेसन नंबर 7, मिनिमाइज द नंबर ऑफ थिंग्स यू आर अफेक्टेड बाय। तो इसका सिंपल सा मतलब है ज़िंदगी में आपका दिमाग कितनी चीज़ों से अफेक्ट होता है, ज़िंदगी में आप कितनी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मेरा रूम छोटा है इस चीज़ से आप पूरे दिन परेशान हो, ऐसा नहीं कि भाई कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अफेक्ट हो पाओ कि ठीक है मे बी मेरी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो नहीं ढंग से हो पाएगी तो मेरे को अफेक्ट होगी वो चीज़, मेरे को लगेगी वो चीज़। मे बी कुछ 1-2 दोस्त हैं जिनसे मेरे को फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना कि हर छोटी छोटी चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने कभी मेन गोल पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। लेसन नंबर 8, देयर शुडंट बी एनी रिग्रेट्स। अब मैं मानता हूँ ये बोलना बहुत आसान है, रियल में करना बहुत मुश्किल है कि ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ का रिग्रेट ही ना हो। बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई नहीं सोचना यार उतना लाइफ के बारे में ना कि आपको हर चीज़ का रिग्रेट हो। ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, ओन योर डिसीजंस। आपने कोई डिसीजन लिया है, आपने अपनी मर्जी से कोई काम किया है तो उसका फिर रिग्रेट नहीं करना बैठ के। आपने करना था, आपने किया, इस चीज़ का रिग्रेट क्यों है आपको। लेसन नंबर 9, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट भाई इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हैज़ प्लेड आउट सो वेल, मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो वो आपको मिल ही जाएगी एंड दैट इज़ रियल। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ ऑफ कोर्स उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बट
समझो भाई, मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है। लेसन नंबर 10, हैव लॉन्ग टर्म एम्स बट शॉर्ट टर्म गोल्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि बहुत लंबे गोल नहीं रखने। एम रख सकते हो बड़ा कि भाई मेरे को 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, बट गोल्स नहीं रखने ना। क्योंकि आप अगर 10 साल का कोई गोल रखते हो तो आप उतने एफर्ट से उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास 10 साल हैं वो चीज़ करने के लिए। या आपका गोल बहुत ही बड़ा लगता है तो आप वैसे ही नहीं करते, आलस आता है कि इतना मैं कहाँ कर पाऊंगा। तो इसलिए गोल्स आपको बहुत शॉर्ट टर्म रखने हैं कि मे बी 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, 2 हफ्तों में क्या करना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर मेरे वीकली गोल्स लिखे हुए हैं। ये इस वीक का, ये इस नेक्स्ट वीक का। तो हर हफ्ते के कुछ गोल्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अब ये गोल इवेंचुअली मेरे लॉन्ग टर्म एम को सपोर्ट करते हैं, जो है मे बी कंटेंट क्रिएशन में और ग्रो करना, मेरे 3 चैनल्स को ग्रो करवाना, इंस्टाग्राम को ग्रो करवाना, एजेंसी को बिल्ड करना। तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि मेरे को ये वीडियो बनानी है, मेरे को ये थंबनेल पे काम करना है, मेरे को इतने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, ये सब चीज़ें इवेंचुअली मेरे लॉन्ग टर्म एम को सपोर्ट करती हैं। तो बिल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स बट कीप लॉन्ग टर्म एम्स। लेसन नंबर 11, एक्सपैंड योर रेंज ऑफ स्किल्स। तो आज के टाइम पे भाई जितनी ज़्यादा स्किल्स आपको आती हैं उतना बेटर है। ये नहीं कि मेरे को एक चीज़ बस सीख लिया आपने कि मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है और आप बस वीडियो एडिटिंग बैठे हो, उससे सक्सेसफुल होना आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारी स्किल सीखो, एक्सपैंड करते रहो, सीखते रहो लाइफ में, नेवर स्टॉप लर्निंग। लेसन नंबर 12, स्टे कंसिस्टेंट। अब ये तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा, बहुत कॉमन सा लेसन है जो सबको ही पता है बट फिर भी कोई फॉलो नहीं कर पाता, दैट स्टे कंसिस्टेंट। कोई भी चीज़ बिना कंसिस्टेंसी के नहीं मिलती। कोई भी चीज़ बिना कंसिस्टेंसी के अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो। मैंने अपना मेन चैनल 2 साल में 1000 से 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर दिया जस्ट थ्रू द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। समझ जाओ इतने से। लेसन नंबर 13, बिकम कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल। तो मेरे सारे लाइनें ऐसी अजीब सी क्यों हैं पता नहीं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अगर जिंदगी में अनकंफर्टेबल नहीं हो पाते हो ना, अगर आप अनकंफर्टेबिलिटी से दूर भागते हो कि कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो आप नहीं करते हो, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा सक्सेसफुल होना, क्योंकि ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ अनकंफर्टेबल थिंग्स। तो आपको खुद को अनकंफर्टेबल होने से कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो जाओ, डरो मत। लेसन नंबर 14, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। ये भी बहुत कॉमन है, सबको पता है बट फिर भी सब करते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई दिखता है उससे कंपेयर करेंगे, रियल लाइफ में कोई बड़ा आदमी दिखेगा उससे कंपेयर करेंगे, कोई दोस्त अच्छा कर रहा है उससे कंपेयर करेंगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे चीज़ें होती हैं। अपने आप से खुद को कंपेयर करो, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे, बट किसी और से कंपेयर मत करो। लेसन नंबर 15, एवरी लिटिल स्टेप अचीवमेंट मैटर। जब हम बहुत बड़े गोल लाइफ में रखते हैं ना और वो अचीव नहीं होते तो हमारी छोटी सक्सेस को ना बहुत इग्नोर करते हैं। अगर हमारा एम है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं यूट्यूब पे, तो अगर 5000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो उसको हम ऐसे करेंगे कि ये तो क्या ही है भाई, कुछ नहीं हो पा रहा मेरा लाइफ में, मैं जो करना चाहता हूँ कर ही नहीं पा रहा। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो भी एक अचीवमेंट है, वो भी एक रियल सक्सेस है जिसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेसन नंबर 16 इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं जिनको मैं जानता हूँ। जब आप एक बार पैसा कमाने लगते हो ना, तो उसको सेव करने की जगह खुद पे इन्वेस्ट करो। मे बी बुक्स खरीदो, अच्छे कोर्सेज खरीदो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे जूते खरीदो, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करो। कम्युनिकेशन की क्लासेस ले लो, अगर वो नहीं आती हैं तो कोई हॉबी की क्लासेस लो, स्विमिंग सीखनी है स्विमिंग सीखो, जिम जाओ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। क्या करोगे पैसा बचा के? एक तरीका है जिससे आप फ्री में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेसन नंबर 17, स्टे ट्रू एंड रैशनल टू योरसेल्फ। तो झूठ हम सब बोलते हैं बट खुद से मत बोलो एटलीस्ट। हम लोग ना, बहुत लोगों को मैंने सुना है जो बोलते हैं भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भाई मैं बहुत काम करता हूँ, भाई मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ, पूरा दिन बिजी रहता हूँ, और एक्चुअल में वो कर कुछ नहीं रहे होते। आप ये चीज़ दूसरों से बोल रहे हो, ठीक है, कुछ आपका कुछ होगा पर्पस भाई झूठ बोलने का, बट खुद से मत बोलो। खुद को ये फील मत दिलाओ कि आप बहुत काम कर रहे हो, खुद को ये फील मत दिलाओ कि आपने बहुत मेहनत करी है कुछ अचीव करने के लिए और फिर भी आपको नहीं मिली। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। एक बार बैठ के सोचो, क्या आपने सच में मेहनत करी, क्या आपने सच में काम किया, क्या आपने सच में उतना एफर्ट डाला जितना डालना चाहिए था। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो। लेसन नंबर 18, नेटवर्किंग इज अ जेम। मैं जितना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मुझे समझ में आ रहा है कि भाई नेटवर्क बनाना, एक अच्छा लोगों के साथ कनेक्शन में रहना, लोगों से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट इंसान था, अभी भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा उतना नेटवर्क, उतने कनेक्शंस बनाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। लोगों से बात करने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, पर प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं। बट अब धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई नेटवर्किंग से बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। आपका अच्छा नेटवर्क आपकी लाइफ बदल सकता है और आपका ख़राब नेटवर्क बर्बाद भी कर सकता है। लेसन नंबर 19, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो सक्सेस की दौड़ में, सक्सेस की रेस में कहीं ना कहीं हम नई चीज़ें ट्राई करना ही भूल जाते हैं। हम वही चीज़ों पे लगे रहते हैं जो, कोई भी चीज़ जो हमारे गोल को केटर नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ जो हमारे गोल के लिए काम नहीं आने वाली है, हम उस हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं कि ठीक है, मुझे अगर पढ़ाई में टॉपर, स्कूल में टॉपर बनना है तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ ज़िंदगी में। तो वो नहीं करना है। वी हैव टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स कि ठीक है, कभी कोई हॉबी पकड़ ली, गिटार सीखने लगे, गेम खेल रहे हो, कुछ और कर रहे हो, जस्ट कीप ट्राइंग डिफरेंट स्टफ। बहुत छोटी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने को।
कब करोगे? देन कम्स द लेसन नंबर 20 जो मैं अभी भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ हैविंग फन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मेहनत करनी है, हसल करनी है, ये तो हर कोई बता देता है, बट हर कोई ये नहीं बताता कि भाई ज़िंदगी में थोड़ा फन रहना भी इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ मजे करे जा रहे हो, काम नहीं कर रहे, या सिर्फ काम करे जा रहे हो, मजे नहीं कर रहे। दिस शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो हाँ, अपनी हसल पे काम करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, बट मज़े करना बंद मत करो उसके लिए। तो यार यही कुछ मेरी 20 टिप्स थी। अगर आप अभी 15-20 साल से छोटे हो, उस एज में हो, तो भाई इनको इम्प्लीमेंट करना है, इट विल चेंज योर लाइफ। एंड मैं आपसे 100% भरोसा, ये चैट जीपीटी की टिप्स नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने चैट जीपीटी जाके 20 टिप्स मांगा और उसने दे दी। मैंने लिटरल बैठ के लिखी है, मैं 3 दिन से इन टिप्स को लिखा हूँ बैठ के। सो प्लीज़ फॉलो इट। और एक और बोनस टिप आप सबके लिए कि अगर आपको कहीं से बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है और वो भी मज़ा भी आ रहा है आपको साथ में, तो उसको ना सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बस इतना ही बोलना था। टाटा।